हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। अमर आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना लाई जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। चलिए चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे। तो कृपया उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सेशन को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टिक अवश्य करेंगे, क्योंकि सबसे पहले और सबसे जो ऑथेंटिक, भले हमारा लेट हो जाए लेकिन जो सूचनाएं दी जाती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं और आपके लिए लाभदायक होती हैं। तो चलिए चलते हैं आज इसके महत्वपूर्ण सेशन पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल आप लोग देखे थे कि एसएससी सीजीएल के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है और उसमें बहुत बड़ी वैकेंसी जारी की गई है। आज तक एसएससी सीजीएल में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं जारी की गई थी। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि एसएससी के द्वारा जो सीजीएल का जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया है, वो पूरा बदल गया है। यानी कि एसएससी सीजीएल 2022 की भर्ती प्रक्रिया पुराने भर्ती प्रक्रियाओं से टोटल बदल दिया गया है। यहाँ पे टीयर 1 को एलिमिनेट कर दिया गया है। केवल अब आपको टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड देना पड़ेगा और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें चेंज की गई है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो एसएससी के द्वारा नहीं कराया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती थी तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। तो उस टाइम को कंज्यूम करने के लिए और कम टाइम लगने के लिए कि आपको वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए, तो जो आपका डिपार्टमेंट अलॉट होगा वही डिपार्टमेंट आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जब फॉर्म भरेंगे एसएससी का तो अच्छे तरीके से भरेंगे और कोई इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको कोई भी इसमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा सही करने को। एक चीज़ और बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़ी भर्ती की बात कही गई थी कि करीब करीब 10 लाख भर्ती हम लोग दे देंगे 2024 तक। तो आप लोग देख सकते हैं उसी के क्रम में अलग अलग डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार के अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो अपने अपने वैकेंसी को निकाल रहे हैं और तेज़ी से उस पर कार्यक्रम करा रहे हैं, उसकी भर्ती प्रक्रियाओं को चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अधिक बेरोजगार बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में जोड़ा जाए और उनको नियुक्ति पत्र बांटा जाए, जिससे कि चीज़ें अच्छी होने के लिए दिख रही हैं। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी अच्छे से करेंगे और इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल अवश्य होंगे, क्योंकि जो टेंटेटिव वैकेंसीज बताई गई है वो 20,000 बताई गई है। लेकिन अच्छे यूट्यूबर और जो अच्छे अच्छे टीचर हैं उनका मानना है, और जो पहले से इस पे एनालिसिस कर रहे हैं उनका मानना है कि जो टेंटेटिव वैकेंसीज होती है उससे ज़्यादा ही वैकेंसी होती है जब फाइनलाइज होती है। तो कहने का मतलब है कि 25,000 से 30,000 के आसपास ये वैकेंसी फाइनलाइज होगी तो इसमें सेलेक्ट होंगे बच्चे। और यकीन मानिए कि अभी तक का एसएससी का सबसे बड़ी भर्ती है ये। तो उम्मीद करता हूं कि सीजीएल लेवल पे, ग्रुप बी लेवल पे ये जो भर्ती होने जा रही है आप लोग इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रीलिम्स पेपर होगा वो दिसंबर 2022 में कंडक्ट किया जाएगा, और जब प्रीलिम्स आपका कंडक्ट कर दिया जाएगा तो उसका आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, फाइनल आंसर किया जाएगा, और आंसर की के बाद से आपका जो है रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद से आपका जो है मेंस का डेट घोषित कर दिया जाएगा। तो यकीन मानिए कि 2 महीने से जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपका जो है मेंस भी एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और फाइनलाइज कर दिया जाएगा उसको। उसके बाद बता दूं आप लोगों से कि जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी करना चाहते हैं और अगर वो ग्रेजुएट 8/10/2022 तक उनका ग्रेजुएशन का अगर फाइनल सेमेस्टर का अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो लोग ही इसमें फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों से कि यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि टीयर 3 को एलिमिनेट कर दिया गया है, केवल टीयर 1 है और टीयर 2 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूड की गई है, टीयर 1 और टीयर 2 में सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले बैंक में करना पड़ता था उसी तरीके से अब एसएससी में भी सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और यहीं पे प्रीलिम्स का चूंकि सिलेबस पूरा सेम है, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल सेक्शनल को इंट्रोड्यूस किया गया है प्रीलिम्स में। लेकिन जो सेकंड है यानी कि टीयर सेकंड है, इसमें कुछ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि रीजनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, जनरल स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है और कंप्यूटर अवेयरनेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें जो सेक्शन होंगे सेक्शन के अनुरूप यहाँ पे टाइम दिया गया है, जैसे कि मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। इन दोनों के लिए 30-30 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे आपको मिलेंगे पेपर करने के लिए। फिर इंग्लिश के लिए 45 क्वेश्चन होगा और उसके बाद से जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन होगा, और इस 45 और 25 यानी कि 60 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 1 घंटे। और फिर उसके बाद से जो कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे, तो कंप्यूटर के होंगे 30, टोटल 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको जो है मिलेंगे 15 मिनट। 15 मिनट में आपको इसको वो करना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा। तो और उसके बाद से जो रिजल्ट आएगा वो केवल और केवल मेंस के बेसिस पे आएगा, प्रिलिमिनरी केवल क्वालिफाइंग कर दिया गया है। एक बार मैं और बताना चाहता हूं कि एसएससी सीजीएल में जो प्रिलिमिनरी पहले होता था यानी मेंस में जुड़ता था जाकर के फाइनल सिलेक्शन में, लेकिन इस बार अब वो नहीं जुड़ेगा, केवल और केवल मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूं
कि जितने भी यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, जो सेक्शनल कट ऑफ रखा गया है फिलहाल 30% वो यूआर का रखा गया है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। यानी कहने का मतलब है कि आपको प्रीलिम्स में जीएस में भी 35% मिनिमम लाना पड़ेगा, मैथ्स में 30% मिनिमम लाना पड़ेगा, उसी तरीके से जो रीजनिंग है या फिर जो इंग्लिश है इसमें भी 30% लाना पड़ेगा अगर आप यूआर में आते हैं। उसी तरीके से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आता है तो 25% ईच में लाना पड़ेगा और अदर कैटेगरी में आता है तो 20% ईच में लाना पड़ेगा। तो आई होप करता हूं कि आप लोगों को ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए सिलेक्शन पाने का। इसी साथ मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि पीईटी 2022 यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पीईटी होने वाली है वो 15 से 16 जो है अक्टूबर को कंडक्ट करी जाएगी और 100% कंडक्ट करी जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया जो है, पेपर की प्रक्रिया और पूरा मॉड्यूल जारी हो गया है और जारी होने का मतलब है कि इंटरनली वो हर एक कॉलेज पे और हर एक जो सक्षम अधिकारी हैं उनके पास पहुंच गया है। तो आप लोग इसके लिए तैयारी करिए, इसमें कोई डेट चेंज होने वाली है नहीं, आपका पेपर तय समय पे होगा पीईटी का 2022 का और इसके थ्रू आपके लिए बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। जिस तरीके से एसएससी सीजीएल में बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी बड़ी भर्ती निकालेगी, क्योंकि इनका भी मोटिव, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र सरकार जो राज्य में है सरकार वही केंद्र सरकार में है। तो जो भर्तियां जो होने वाले, जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, इसमें राज्य सरकार से भी वोट लेने होते हैं। तो इसलिए उम्मीद मानिए और यकीन मानिए कि पीटी 2022 में बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से पेपर देंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसी के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है जो कि 12th लेवल पर भी होगी और ग्रेजुएशन लेवल पर भी होगी और ये भर्ती बहुत तेज़ी से निपटाई जाएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। और इसमें चूंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत अच्छा चांस है सिलेक्शन पाने का, तो कृपया जो टाइपिंग जानते हैं वो टाइपिंग करते रहें और आपके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी बहुत बड़ा भर्ती देखने को मिलेगा और एक मौका और मिलने वाला है आप लोगों को। इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि जो एडेड कॉलेज हैं और जूनियर कॉलेज हैं उनके लिए क्लर्कों की भर्ती शुरू होने वाली है, तो संभवतः 19 तारीख को उनका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो जितने भी लोग इसमें एलिजिबल हैं और अच्छे मार्क्स हैं उनके पीईटी में और उनको टाइपिंग आती है हिंदी और इंग्लिश, वो लोग इसमें अपनी प्रतिस्पर्धा को दिखा सकते हैं और सरकारी नौकरी पा सकते हैं बहुत जल्दी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो कृपया इस वीडियो से जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए, हमारा टीम से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करें। और आपके लिए बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होंगी वो अगर नेक्स्ट वीडियो में देखी जाएंगी और जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आता है आयोग से, यूपी ट्रिपल एससी से, तुरंत हमारी टीम आप तक लेके आएगी। और चूंकि आज वर्किंग डे नहीं है, कल से वर्किंग डे शुरू हो रहा है, तो आपको पता होगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो कल से ही शुरू हो पाएगी। इसी अच्छी बात के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों।